0। यहाँ पर 8 की जगह 3 आएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर कंप्लीट। दोस्तों अभी जो रनिंग का टाइमिंग है, पिछली बार का जो हमारा टाइमिंग आया था 5 किलोमीटर का 20 मिनट 50 सेकंड आया था। दोस्तों आज हमारा टारगेट है 19 मिनट 30 सेकंड का टारगेट लेके हम चल रहे हैं। अगर हम 19 मिनट 30 सेकंड में हमारा 5 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा ये राम भोला आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करके दिखाएगा। दोस्तों देखना ये होगा कि आज ये 5 किलोमीटर की रनिंग को कितने टाइमिंग में फिनिश कर पाता है। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों बाद SSC GD का फिजिकल आने वाला है, जिसमें दोस्तों बहुत से लड़के 5 किलोमीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 5 किलोमीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हो या 5 किलोमीटर रनिंग का टाइमिंग दे रहे हो, दोस्तों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से 5 किलोमीटर की रनिंग को 24 मिनट के अंदर फिनिश कर सकते हो। सबसे पहली बात है दोस्तों, जब भी आप रनिंग करने के लिए रनिंग ग्राउंड के ऊपर जाते हो तो रनिंग ग्राउंड जाने से पहले दोस्तों आपको फ्रेश होकर जाना है। बहुत से लड़कियों को दोस्तों आपने देखा होगा कि जब वो रनिंग करने के लिए रनिंग ग्राउंड के ऊपर जाते हैं दोस्तों, फ्रेश होकर नहीं जाते हैं, जिससे कि दोस्तों उनके पेट में उनको भारी भारी सा लगता है और दोस्तों वो एक अच्छी रनिंग, एक बढ़िया कंफर्टेबल रनिंग नहीं कर पाते हैं और दोस्तों वो रनिंग के फिनिशिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं और दोस्तों रनिंग के बीच में ही रुक जाते हैं। आपको दोस्तों ये गलती नहीं करना है। रनिंग करने से पहले आपको पक्का फ्रेश होकर ही जाना है। नंबर दूसरी बात है दोस्तों, जब भी आप रनिंग करने के लिए रनिंग ग्राउंड के ऊपर जाते हो तो रनिंग करने से पहले दोस्तों आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। आज की डेट में दोस्तों बहुत से लड़के यही गलती करते हैं कि रनिंग करने से पहले बहुत से लड़के अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करते हैं, जिससे कि दोस्तों वो अपनी बॉडी से एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं। दोस्तों अगर आप भी यह गलती करते हो तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं दोहराना है। रनिंग करने से पहले आपको अपनी बॉडी को 5 मिनट से 10 मिनट तक अच्छी तरह वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। उसके बाद दोस्तों आपको रनिंग करना स्टार्ट करना है। अगर दोस्तों आप बॉडी को वार्म अप करके रनिंग करना स्टार्ट करोगे, आप काफ़ी अच्छी रनिंग, काफ़ी कंफर्टेबल रनिंग और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दोस्तों कर पाओगे रनिंग में। इसलिए दोस्तों रनिंग करने से पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर तीसरी बात दोस्तों, जब भी आप रनिंग करना स्टार्ट करते हो, आपको पता है कि आपके पास 5 किलोमीटर रनिंग के लिए 24 मिनट का समय है। उसमें दोस्तों आपको ऐसा नहीं कि रनिंग आपने करना स्टार्ट किया और आपने स्टार्टिंग इतनी स्प्रिंट कर दिया जिससे कि आप दोस्तों 1 से 1.5-2 किलोमीटर में थक जाओ और दोस्तों रनिंग के फिनिशिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाओ। दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है। आपको दोस्तों रनिंग की शुरुआत को स्लोली स्टार्ट करना है। धीरे धीरे दोस्तों आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है। अब बहुत से लड़के गलती क्या करते हैं कि वो रनिंग की स्टार्टिंग को इतना स्पीड कर देते हैं जिससे कि दोस्तों उनकी बीच में ही सांस फूल जाती है और दोस्तों वो रनिंग के फिनिशिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर दोस्तों आप रनिंग कर रहे हो, अगर बीच में आपके पेट में दर्द हो जाता है, अगर आपकी सांस फूल जाती है दोस्तों, उस समय वहाँ पे आपको रुकना नहीं है। यानी कि यार मेरा आज पेट दर्द हो गया, मैं आज नहीं, मैं कल पक्का जो टारगेट लिया है 5 किलोमीटर का उसको फिनिशिंग करने के बाद ही रुकूंगा, आज मैं रुक जाता हूँ। दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है। अगर दोस्तों आप इस चीज़ को आज अपनी आदत में शामिल करोगे, आप अपनी हैबिट में डालोगे, दोस्तों कल भी आपका रुकने का मन करेगा। इसलिए दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है। सबसे पहली बात है दोस्तों, आपको रनिंग की स्टार्टिंग को स्लोली स्टार्ट करना है। धीरे धीरे दोस्तों आपको रनिंग की स्पीड को बढ़ाना है। जब दोस्तों आपका आधा किलोमीटर रनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपकी बॉडी बढ़िया तरीके से वार्म अप भी हो जाती है दोस्तों और धीरे धीरे फिर आपके स्टेप खुलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे आपको रनिंग की स्पीड को बढ़ाना है। अगर रास्ते में थक जाते हो, पेट में दर्द हो जाता है, सांस फूल जाती है, तो आपको उस समय रुकना नहीं है। आपको अपनी रनिंग की स्पीड को स्लो करते हुए आपको रनिंग कंटिन्यू जारी रखना है। आपको दोस्तों ये चीज़ अपनी आदत में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है कि यार आज रुक जाता हूँ, मैं कल नहीं रुकूंगा। तो आप दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी चीज़ अपनी आदत में, हैबिट में शामिल कर लोगे दोस्तों, वो चीज़ आपको बार बार परेशान करेगी। इसलिए दोस्तों आपको एक बार जो आपने टारगेट ले लिया 5 किलोमीटर का, उसमें दोस्तों आपको रुकना नहीं है। रनिंग को फिनिशिंग करने के बाद दोस्तों आपको रनिंग में स्टॉपेज लेना है।
बहुत बढ़िया रनिंग। दोस्तों अभी हमारे राम भोला कम से कम दोस्तों 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। आप देख सकते हो दोस्तों बंदा कितनी बढ़िया तरीके से एक ही स्टेप बना के अपनी रनिंग को फिनिशिंग कर रहा है। अब बहुत से लड़के स्टार्टिंग में ही इतना एफर्ट लगा देते हैं, स्टार्टिंग में इतना जोर लगा देते हैं और रनिंग के फिनिशिंग पॉइंट तक नहीं पहुँच पाते हैं। दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको रनिंग की स्टार्टिंग को स्लोली करना है, धीरे धीरे आपको अपनी रनिंग की स्पीड को बढ़ाना है। अगला दोस्तों कि जब आप रनिंग करते हो दोस्तों, रनिंग करने के लिए आपके पास एक बढ़िया कंपनी का जूता, बढ़िया क्वालिटी का जूता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बहुत से लड़के शिकायत करते हैं कि सर हमारा सीन पेन हो रहा है, जब हम रनिंग करते हैं हमारा पैरों में दर्द हो रहा है। दोस्तों उसका मेन कारण यही होता है कि जब आप रनिंग करते हो तो रनिंग के लिए दोस्तों आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का जूता नहीं होता है। जब आप रनिंग करते हो दोस्तों उससे क्या है कि आपकी जो हड्डी है, सीन पेन की हड्डी दोस्तों, इस पर आपको लोड पड़ता है। उससे दोस्तों आपके जब आप रनिंग करते हो तो रोड के ऊपर आपको क्या है, उसमें हड्डी में झंझनाहट आती है, जिससे कि दोस्तों आपको सीन पेन होता है। इसलिए दोस्तों आप जब रनिंग करते हो तो रनिंग के लिए आपके पास एक रनिंग किट का होना बहुत ही ज़रूरी है। रनिंग किट में दोस्तों आपके पास एक बढ़िया रनिंग के लिए बनियान, जो कि दोस्तों हमारे राम भोला ने पहन रखा है, आप देख सकते हो। आपके पास दोस्तों एक बढ़िया तरीके की, एक बढ़िया क्वालिटी की बनियान होनी चाहिए और दोस्तों उसके बाद एक बढ़िया क्वालिटी का आपके पास नेकर होना चाहिए और दोस्तों एक बढ़िया क्वालिटी का आपके पास जूता होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाके दोस्तों आप एक बढ़िया रनिंग, काफ़ी कंफर्टेबल रनिंग कर पाओगे और दोस्तों आप अपने आप को एक बहुत बढ़िया महसूस भी करोगे रनिंग करते समय कि यार हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। अभी बहुत से लड़के देखा आपने वो नंगे पैर रनिंग कर रहे हैं। दोस्तों आपको नंगे पैर रनिंग नहीं करना है। नंगे पैर दोस्तों अगर आप रोड के ऊपर रनिंग करोगे दोस्तों उससे आपका सीन पेन होगा ही होगा और दोस्तों आपका जो पैरों में दर्द है, आपका बॉडी पेन है, वो बना रहेगा। इसलिए दोस्तों आप रनिंग करते हो तो रनिंग के लिए आपके पास एक बढ़िया रनिंग शू, एक बढ़िया रनिंग किट का होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बढ़िया राम भोला, शाबाश। जब दोस्तों आपका 1 से 1.5 किलोमीटर रनिंग का डिस्टेंस हो जाता है, उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे फिर आपको ऑटोमेटिक ही अपनी स्पीड को ग्रो करना है। स्पीड को धीरे दोस्तों आपको इम्प्रूव करते रहना है। अब ये नहीं कि आपने एक स्टार्टिंग से रनिंग को उठाया है तो आप फिनिशिंग भी उसी स्टेप में करो, आपको ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको धीरे धीरे जैसे आपका डिस्टेंस कवर होता जाएगा, आपकी रनिंग की स्पीड को हल्के हल्के आपको उठाते रहना है। इससे दोस्तों क्या है कि आपका रनिंग में टाइम भी टूटेगा और दोस्तों आपका रनिंग में टाइमिंग भी कम आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नए धावक हो, अगर आपने अभी नया रनिंग करना स्टार्ट किया है तो दोस्तों सबसे पहले आपको फोकस करना है अपनी रनिंग में स्टेमिना बनाने के ऊपर। अब बहुत से लड़के को देखा हुआ आपने कि उनको रनिंग करते करते या तो 2 दिन 4 दिन होते हैं और वो अपने टाइमिंग कम करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको फोकस करना है अपनी रनिंग में स्टेमिना बनाने के लिए। दोस्तों अगर आपका रनिंग में बढ़िया स्टेमिना है, आप दोस्तों काफ़ी बढ़िया रनिंग, काफ़ी कंफर्टेबल रनिंग और बिना थके काफ़ी अच्छी लंबी दूरी की रनिंग कर सकते हो। इसलिए दोस्तों अगर आप एक नए धावक हो, अगर आपने नया रनिंग करना स्टार्ट किया है दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको अपनी रनिंग में स्टेमिना बनाने के ऊपर फोकस करना है। दोस्तों रनिंग में स्टेमिना बनाने के लिए आपको डेली लंबा रनिंग करना पड़ेगा। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का दोस्तों आप लंबा रनिंग करिए। अगर दोस्तों आप लंबा रनिंग करोगे जिससे कि दोस्तों ऑटोमेटिक आपका जो सांस फूलने की समस्या है, आपका दोस्तों पैरों में दर्द होता है, आपका रनिंग करने का मन नहीं करता है, थोड़ी रनिंग करते हो दोस्तों आपका रुकने का मन करता है। दोस्तों जब आप लंबा रनिंग करोगे धीरे धीरे दोस्तों आपकी ये समस्या ऑटोमेटिक ही ख़त्म होती चली जाएगी। और दोस्तों जब आपका रनिंग में स्टेमिना बन जाएगा उसके बाद दोस्तों आप एक काफ़ी अच्छा रनर, काफ़ी अच्छा रनिंग बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। इसलिए दोस्तों अगर आप एक नए धावक हो और अगर आपने अभी नया रनिंग करना स्टार्ट किया है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने रनिंग के स्टेमिना के ऊपर ध्यान देना है। जब दोस्तों आप 1 से 1.5 महीना रनिंग कर लोगे उसके बाद दोस्तों फिर आप अपने रनिंग के स्पीड के ऊपर ध्यान देना है। फिर दोस्तों आपको रनिंग में टाइमिंग कम करने के ऊपर ध्यान देना है। फिर दोस्तों आप रनिंग में टाइमिंग कम कैसे करोगे, जैसे दोस्तों कि आप रनिंग कर रहे हो तो आपको टारगेट लेना है कि यार आपका रनिंग में टाइमिंग आ रहा है 25 मिनट का, तो आपको जब नेक्स्ट आप अपना टाइमिंग लेते हो तो आपको उसमें टारगेट रखना है 30 सेकंड कम करने का या 1 मिनट कम करने का। और दोस्तों जो आप लास्ट की फिनिशिंग करते हो उसमें दोस्तों आपको जितना आपके अंदर जान बची है, जितना आपके अंदर एफर्ट बचा है वो लास्ट के आधा किलोमीटर में आपको लगाना है। आपको अगर आप लास्ट में स्प्रिंट मारोगे 500 मीटर का, एक लंबा स्प्रिंट खींचोगे, थोड़ा ऐसा नहीं कि आप इतना स्प्रिंट खींच दो कि आप तुरंत रुक जाओ, इतना भी नहीं, यानी कि एक एवरेज जितना आपका शरीर गवाही देता है। आप
प्रैक्टिस में लाइए ये, आप इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में शामिल करिए कि डेली जो लास्ट का फिनिशिंग होता है, आधा किलोमीटर का बचता है, 700-800 मीटर का बचता है, उस फिनिशिंग को आप स्प्रिंट में फिनिश करें। जिससे कि दोस्तों क्या होगा कि जब आप रनिंग करोगे और जब रनिंग की फिनिशिंग करोगे, अगर आप स्प्रिंट में फिनिशिंग करोगे दोस्तों, तो फिर उससे क्या होगा कि आपका टाइमिंग ऑटोमेटिकली 30 सेकंड या 1 मिनट कम हो जाएगा और दोस्तों आपका धीरे धीरे टाइमिंग डिक्रीज़ होना भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपनी रनिंग में स्प्रिंट को शामिल करिए। आप 400-400 मीटर के, 200-200 मीटर के रनिंग करके आने के बाद दोस्तों आपको 100-100 मीटर के स्प्रिंट मारना है। अब दोस्तों स्प्रिंट कैसे मारना है, जैसे कि दोस्तों आप नॉर्मल रनिंग कर रहे हो, आप नॉर्मली 100 मीटर रनिंग करिए, उसके बाद दोस्तों एक आप स्प्रिंट मारिए, 100 मीटर का स्प्रिंट मारिए, फिर आप स्लो हो जाइए, यानी कि 100 मीटर फिर आप स्लोली रनिंग करिए। आप अपनी बॉडी को रनिंग करते करते ही आपको रिलैक्स करना है। जब दोस्तों आपका 100 मीटर हो जाता है, फिर आपको दोस्तों 200 मीटर का एक स्प्रिंट मारना है। 200 मीटर का स्प्रिंट मारने के बाद दोस्तों फिर आपको स्लो हो जाना है, फिर दोस्तों आपको 100-150 मीटर नॉर्मल स्पीड में चलना है। धीरे धीरे दोस्तों आपको ऐसे अपनी रनिंग में स्प्रिंट को मारना है। ऐसे दोस्तों धीरे धीरे आपको अपनी रनिंग में स्प्रिंट मार के अपने टाइम को कम करना है। और आप अगर नए धावक हो दोस्तों, तो आपको अपनी पहले रनिंग में स्टेमिना बनाने के ऊपर फोकस करना है। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे अगर आप रेगुलर इस चीज़ को फॉलो करोगे, इससे दोस्तों आपका रनिंग में स्टेमिना बनेगा। स्टेमिना बनने के बाद दोस्तों धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यू मेहनत करोगे, कंटिन्यू दोस्तों अगर आप रनिंग करोगे, फिर दोस्तों धीरे धीरे आपका जो है कि रनिंग में टाइमिंग भी कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर दोस्तों हमारे राम भोला का 2.5 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही शानदार 10 मिनट 23 सेकंड में। बहुत अच्छे दोस्तों, जब भी आप रनिंग करते हो तो आपको देखो हिम्मत नहीं हारना है। आज की डेट में आपने बहुत से लड़कों को देखा होगा, रनिंग करते हैं, आधा 1 किलोमीटर रनिंग करेंगे, थक जाएंगे, सांस फूल जाएगी, रुक जाते हैं, बोलेंगे यार मेरे से नहीं होगा। देखो दोस्तों कि हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं। दोस्तों बंदा कभी उस चीज़ में संघर्ष नहीं करेगा, मेहनत ही नहीं करेगा, तो दोस्तों सफलता मिलेगी कहाँ से। इसलिए दोस्तों आपको मेहनत करना है और मेहनत को आपको दिल लगा कर करना है और हिम्मत नहीं हारना है। मेन होता है दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारना है। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि उन्होंने नया नया रनिंग करना स्टार्ट किया, 2-4 दिन रनिंग करेंगे, उनको पैरों में दर्द होगा, उनकी सांस फूलेगी, उनसे रनिंग नहीं करा जाएगा, वो बंदे रनिंग करना ही छोड़ देते कि यार मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है। बोलते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सृजान। बोलते हैं कि बार बार अभ्यास करने से महामूर्ख व्यक्ति भी एक दिन महाज्ञानी बन जाता है। जिस प्रकार कुएं के मुंदेड़ पर रस्सी आती जाती है, तो उस मुंदेड़ के ऊपर भी रस्सी के निशान बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको मेहनत दिल लगाकर करना है और आपकी मेहनत में आपको हिम्मत कभी भी नहीं हारना है। फर्स्ट में दिक्कत होगा, आपका इम्तिहान होगा, उसमें दोस्तों आपको हिम्मत हार के बैठना नहीं है, उसमें दोस्तों आपको संघर्ष करके आपको विजय को प्राप्त करना है। 1 किलोमीटर 12.5 मिनट। इसलिए कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारना है और आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको लगना चाहिए कि हाँ यार, जिस चीज़ की मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस चीज़ में एक दिन मैं ज़रूर सफल होऊंगा। बहुत बढ़िया राम बोला, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार रनिंग। जब दोस्तों आप रनिंग करते हो तो रनिंग करते समय आपकी बॉडी का पोस्चर, आपके हाथों का मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है। आपका रनिंग का स्टेमिना, आपकी रनिंग की स्पीड, आप किस स्टेप से अपने रनिंग के स्टेमिना को बरकरार रखते हो, एक स्टेप में कितना रनिंग कर सकते हो। अगर आप रनिंग बढ़ा देते हो तो दोबारा उस रनिंग को मेंटेन कर पाते हो भी नहीं कर पाते हो, या अगर आपने थोड़ा स्पीड कर दिया रनिंग तो आप बिल्कुल स्लो हो जाते हो। ये तमाम प्रकार की बातें होती है। यानी कि आपने रनिंग स्टार्ट किया 2 की स्पीड में, तो 2 से 2.25, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, ऐसे आपको स्पीड को धीरे धीरे अप करते रहना है। ये नहीं कि आपने थोड़ा खींच दिया आप फिर उसके बाद बिल्कुल स्लो हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि यार मैं रनिंग की स्पीड नहीं कर पाऊँगा तो कोई बात नहीं, आप एक स्टेप बना के रनिंग को फिनिश करिए। अब लास्ट का 200 मीटर बचता है, 100 मीटर बचता है, उसमें स्प्रिंट मार के फिनिश करिए। ऐसे धीरे धीरे आप अगली बार रनिंग करोगे, अगली बार अपना टेस्ट दे रहे हो, फिर आप 500 मीटर की रनिंग को स्प्रिंट में फिनिश करो। ऐसे धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को रनिंग के माहौल में ढालना है, स्प्रिंट के माहौल में ढालना है। यह नहीं कि आपने एक स्प्रिंट मार दिया, आप बिल्कुल स्लो हो जाओ और बिल्कुल रुक जाओ, बोले कि यार अब मेरे से नहीं होगा। ये गलती आपको नहीं करना है। आपने अगर एक दिन टारगेट ले लिया कि मुझे 5 किलोमीटर का रनिंग करना है,
तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग को फिनिश करने के बाद ही स्टॉपेज लेना है। उससे पहले आपको रनिंग में बिल्कुल भी स्टॉपेज नहीं लेना है। बहुत बढ़िया राम भोला, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, हमारा राम भोला बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत करता है, बहुत दिल लगाकर मेहनत करता है और कभी हिम्मत नहीं हारता है। दोस्तों, इसकी किस्मत ख़राब है, इस बंदे का आर्मी में सब कुछ हो गया था, ओनली फॉर एग्ज़ाम बाकी थी। इस जवान ने पढ़ाई में बहुत मेहनत किया, बहुत दिल लगाकर पढ़ाई किया, 1 साल 1.5 साल कोरोना के चक्कर में। लेकिन दोस्तों, एक उम्मीद थी कि यार कोई बात नहीं, एग्ज़ाम होगी और एग्ज़ाम देके मैं भी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँगा। लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों कि जब किस्मत ख़राब हो तो क्या करोगे। उसके बाद दोस्तों अग्निवीर योजना आ गई। उसके बाद दोस्तों उस बंदे का सपना ही रह गया कि यार मेरा जो फ़ौजी बनने का सपना था वो सपना ही रह गया इस बंदे का। वो भर्ती दोबारा नहीं हो पाई। फिर बंदा दोबारा, ऐसा नहीं बंदा हिम्मत हार गया, बंदे ने दोबारा अपनी मेहनत को जारी रखा। कोई बात नहीं, उस समय नहीं हुआ तो अब होना तो पड़ेगा, चाहे आर्मी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, किसी में होना ही है इसका सिलेक्शन। क्योंकि दोस्तों बंदा बहुत दिल लगाकर मेहनत करता है और कभी भी हिम्मत नहीं हारता है। अगर दोस्तों आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है, आपको अपना हिम्मत बनाए रखना है। अगर आप पहली भर्ती में गए और सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो आपको डीमोटिवेट होकर बैठना नहीं है कि यार अब मैं तो फेल हो गया, अब मैं कैसे करूँगा। नहीं, आप वहाँ गए हो भर्ती में, अगर फेल हो गए हो तो आपके पास वो एक्सपीरियंस है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ आपको लग रहा है कि कमी रह गई, उस अगली बार उस चीज़ को दुरुस्त करके आपको भर्ती में जाना है, जिससे कि आप इस बार जिस कारण भर्ती से बाहर हुए हो आपको दोबारा उस चीज़ में बाहर होना ना पड़े। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारना है। बोलते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे यूँ ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत शानदार राम भोला, बहुत शानदार। अरे हारा तो वही है जो कभी लड़ाई नहीं। अगर आप किसी भी चीज़ में मेहनत नहीं करोगे, किसी भी चीज़ में दोस्तों अगर आप मेहनत करना नहीं चाहोगे तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी। इसलिए दोस्तों आप जिस चीज़ में मेहनत करते हो, जिस भी फील्ड में तैयारी करते हो, आपको उसमें अपना 100% देना है। 4 किलोमीटर अगर आप अपना 100% दोगे तो रिटर्न में भी दोस्तों उसका रिजल्ट आपको 100% ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। बोलते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो कहाँ कमी रह गई और इसे सुधार करो। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो, अगर दोस्तों आप पसीना बहाते हो, तो बेशक आपको 1-2 भर्ती में मानता हूँ मैं कि आपको असफलता मिल सकती है, लेकिन दोस्तों परमानेंटली आपके लिए वो असफलता रहने वाली नहीं है। एक दिन वो भी आएगा जब आप फौजी बनोगे, आपके बदन पे वर्दी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार रनिंग। यहाँ पर दोस्तों हमारे राम भोला की धीरे धीरे 5 किलोमीटर रनिंग फिनिश होने में थोड़ा ही डिस्टेंस बाकी है। आप देख पा रहे हो दोस्तों, बंदा 5 किलोमीटर की रनिंग को कितने बढ़िया तरीके से एक स्टेप में फिनिश कर रहा है। बहुत बढ़िया राम भोला, बहुत बढ़िया। आप दोस्तों जब भर्ती देने के लिए भर्ती ग्राउंड पे जाओगे, वहाँ पर आपको होपलेस नहीं होना है बंदों को देख के। वहाँ पर आपको अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखना है कि यार जो मैं घर पर तैयारी करके आया हूँ, उस तैयारी में इतना दम है, उस तैयारी में इतना भरोसा है कि मैं 5 किलोमीटर की रनिंग को बड़ी ही आसानी से 22 से 23 मिनट में फ़िनिश कर दूँगा। बहुत बढ़िया। और दोस्तों अगर आप डेली रनिंग करते हो, जब आपकी रनिंग में स्टेमिना बन जाता है ना, तो 5 किलोमीटर रनिंग कुछ नहीं है, नथिंग, ऐसे दोस्तों निकल जाती है। बहुत बढ़िया राम भोला, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पर दोस्तों बंदे ने धीरे धीरे अपनी रनिंग को उठाते हुए, बहुत बढ़िया रनिंग राम भोला, बहुत बढ़िया। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे यूँ ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत बढ़िया राम भोला, बहुत बढ़िया।
बहुत ही शानदार रनिंग, बहुत ही जानदार रनिंग, बहुत बढ़िया रनिंग। अब दोस्तों देखो, जैसे हमारे बंदे का थोड़ा ही डिस्टेंस बचा है, बंदे ने अपनी रनिंग को उठाना शुरू कर दिया है। आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हो। अगर दोस्तों आप भी एक धावक हो दोस्तों, आपको भी इसी तरह रनिंग करना है। आपको लास्ट डे की फिनिशिंग में आपके अंदर जितनी ताकत बची, जितनी जान बची दोस्तों, लगा देना है। उसी के दोस्तों आपको रनिंग को फिनिश करना है। बहुत बढ़िया राम भोला, बहुत बढ़िया शानदार रनिंग। ये देखो दोस्तों, बंदे की स्टेप देखो आप, बंदे का रनिंग का पोस्चर और बंदे की रनिंग की स्टेप और हाथों का मूवमेंट, ये दोस्तों रनिंग में आपका बहुत ही मायने रखता है। और दोस्तों जब आप रनिंग करते हो तो आपको रनिंग करते समय अपने पैरों को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से नहीं पटकना है। अगर दोस्तों आप रनिंग करते समय अपने पैरों को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पटकोगे, जिससे कि दोस्तों आपका सीन पेन होगा और दोस्तों आपका पैरों में दर्द बना रहेगा। इसलिए दोस्तों आप जब रनिंग करते हो तो आपको अपने पैरों को ज़मीन पर स्मूथली पटकना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया रनिंग राम भोला, वेरी गुड। शाबाश 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 राम भोला, फिनिश कर, फिनिश कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रनिंग। यहाँ पर दोस्तों बंदों का 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों ये आप किलोमीटर हेड देख सकते हो, जीरो चालू कर रहा था यहाँ पर 808 था, 813 हो गया दोस्तों। यहाँ पर बराबर बंदे की 5 किलोमीटर की रनिंग फिनिश हो गई है। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।